देखो, सबसे पहले बात आपका आपका जब ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जब बात करता है तो वहां का जो टीम जो प्रेसिडेंट जो बना है वो भी टिंगलिंग वाला प्रेसिडेंट है। वो स्टूडेंट मैंडेट प्रेसिडेंट नहीं है। वो सबसे पहले बात आप सब भी जानना है। तो वो आज जो भी एलिगेशन जो लगाए वो बेसलेस है और उसको हम टीम आंसू बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता उसको। अगर आपका 24 आवर्स में आपका अपोलॉजी प्रेसिडेंट आंसू को नहीं मानता है तो नहीं मांगता है उसका ऑफिस में आके, तो आंसू का तरफ से उसको एंटी यूनियन डिक्लेयर किया जाएगा उस पर्टिकुलर वो 3 लड़का को। और गुड आफ्टरनून पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दिस इज मी ताजे यंगफो, असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन। Today we are here regarding previous media brief by executive members of all Kamla District Students Union. The spokesperson राकेश तेची भाई, जो छोटा भाई हमारा एक छोटा भाई है, थोड़ा देर पहले ही यहाँ ब्रीफ करके गया है, सोशल मीडिया में देखने को हम लोग मिला। वही सिलसिला में यहाँ आज हम लोग आया है। तो आप सबको इस मीडिया के माध्यम से आप सबको मैं बता दूं, जो छोटा भाई राकेश तेची भाई जो आपका स्पोक्स पर्सन है कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का, जो आज मीडिया में जो बोल के गया है, जो निसी समाज का जो लीडर को नन अदर देन प्रेसिडेंट आंसू मिस्टर लेजेंड यादव, तो उसका खिलाफ जो बोल के गया है उसको इमीडिएट प्रॉम्प्ट रिएक्ट किया। इसलिए यहाँ आया हूं आप सबको बताने के लिए। आजकल आप मीडिया वालों को भी बोल रहा है, आप सब सुनिए। आपको यहां देखने को मिलता है आजकल कोई भी हेरा गेरा आता है, प्रेस ब्रीफिंग करता है, और ऐसे इतना आप एक सोशल सेंशन एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट को आज कोई भी हेरा गेरा बच्चा, कल परसों का जो अंडा से निकला हुआ बच्चा अगेंस्ट बोलता है। और हम लोग निसी समाज पूरा दुख है, और यहाँ जितना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है आंसू का सब दुखी है आज से देखिए। और आने वाला समय में ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का ओर से आपका राकेश तेची भाई और उसका साथ जो बेटा जो 2 लड़का, तीनों को एक्शन लिया जाएगा। और आज आपका मीडिया के माध्यम से यह भी मैं बता दूं, राकेश तेची भाई और 2 लड़का को जो आगे प्रेस ब्रीफिंग किया, तीनों को आंसू का तरफ से 24 आवर का समय देता है। प्रेसिडेंट का घर में आओ, ऑफिस में आओ और अपोलॉजी मांगो। अगर अपोलॉजी आप 24 आवर का अंदर नहीं मांगेगा तो आंसू का तरफ से जो भी एक्शन लेना है लिया जाएगा। और बाकी जितना भी आपका वहां सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है और कामला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का, वो हम लोग का साथ है। और वो लोग का बिना नॉलेज में आज प्रेस ब्रीफिंग भी किया गया है, जो कि आपका वहां का कामला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट है ताम रूमी, उसको मेरा ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ने एंटी यूनियन भी डिक्लेयर दिया हुआ है और एंटी निसी भी दिया हुआ है। उसका बावजूद भी आज उसका एक स्पोक पर्सन आके निसी समाज के लीडर को आके आप इतना हिम्मत से अब आके धमकाता है, फॉल्स एलिगेशन लगाता है। आप सब सुनिए, आप सब जो मीडिया को देख रहा है आज, आप सब सुनिए, ये बहुत सरासर गलत है और बिल्कुल हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं है, और इसको हम लोग अपना हिसाब से टैकल किया जाएगा। और फर्दर जो भी कुछ बोलना है, मेरा यह राइट में जो बेटा अनिल संगदो, हु इज द असिस्टेंट सोशल सर्विस एंड हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, वो ब्रीफ किया जाएगा। तो आज अचानक में देखने मीडिया में ये देखने को मिलता है छोटा छोटा बच्चा लोग, और जैसे तोपरा है, तोपरा ठीक नहीं होने से लैंग्वेज तो ठीक होना है, समझदार तो होना है। पहला बात है कि तोपरा भी ठीक नहीं है बोलता है, और देखने के लिए भी सुंदर नहीं है, लैंग्वेज भी ठीक नहीं है, समाज का बहुत वो है, एक समाज के लिए ऐसे लोग बहुत हानिकारक है। तो मेरा नाम है मिस्टर अनिल संगदो, और आंसू में एक ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज का समय में इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म का लीडर होने के बावजूद भी कई कुछ अनपार्लियामेंट वर्ड यूज करने का हम लोग मजबूर होता है। कई ऐसा नहीं है कि हम लोग जो हमें समर्पित करते हैं ऐसे बोल के नहीं, हम लोग भी काफी बहुत इंटेलेक्चुअल है। प्रेसिडेंट से लेके असिस्टेंट पोस्ट तक काफी इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही समझदार लोग हैं। लेकिन आज हम यहाँ मीडिया में इसलिए आना पड़ा है
कोई भी बच्चा और कोई भी जो अंशु का वैल्यू मालूम नहीं है, जो अंशु जैसे प्लेटफॉर्म में कभी सर्व किया भी नहीं होगा और शायद सकेगा भी नहीं, ऐसे लोग आके अंशु को चैलेंज करता है। प्रेसिडेंट अंशु को चैलेंज मतलब टीम अंशु को चैलेंज। विदाउट प्रेसिडेंट का यूनियन नहीं चलता है। तो आप कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल से लेके जो भी हो, बीएसयू डीएसयू कोई भी हो, जब आप प्रेसिडेंट अंशु का खिलाफ है तो अनिल संगम के खिलाफ है, ताजे रिंगपो के खिलाफ है, सबका खिलाफ है, दोपम सोनम के खिलाफ है। तो इसलिए आइंदा कोई भी कहीं का भी लोग कहीं में भी बड़ा आदमी होने से सोच समझ के भाषण दो। मीडिया में आता है, मीडिया वाला में आजकल पैसा भी आप लोग शायद कम ले रहे हैं क्या? एक मीडिया ब्रीफिंग करने के लिए कम से कम 50 लाख 1 करोड़ लेना है। क्यों? मैंने छोटा मोटा आदमी लोग आके हम लोग के बारे कोई भी अगेंस्ट बोल के चला जाएगा। तो ऐसे वाला लोग को आप लोग वो करो, मीडिया लोग आलतू फालतू भाषण देने वाले लोग भी मत करो ना। वो अपना वो चाहिए तो अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल खुद खोलने दो, इतना ही माने वो मीडिया ब्रीफिंग करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही आप लोग डेमोक्रेसी का 4th पिलर का आप लोग बहुत ही आप लोग मानता है, आप लोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ में आने के लिए कांपता है, आप लोग को बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो यहाँ में कोई भी आके स्टेट में आंसू जैसे एक रिकॉग्नाइज, एक वेल माने ऑर्गेनाइज वाला को जब जब जरूरी पड़े तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम लोग बात करने वाला को जब जब जरूरी पड़े तो सिर्फ निजी समाज के लिए नहीं बल्कि पूरा स्टेट का इंटरेस्ट में फाइट करने वाला है। ऐसे ऐसे लोग को बच्चा लोग जहाँ तहाँ मीडिया ब्रीफिंग करता है। और प्लीज आप लोग और दोबारा ऐसा मत करो, दूर में जहाँ तहाँ भोग के घूमते हैं, सामने में देख के नर्वस भी होगा, कापेगा भी है। इसलिए ना आप लोग, ये वार्निंग नहीं है, वार्निंग मत समझो, प्यार से भी बोल रहे हैं कि प्लीज आइंदा प्रेसिडेंट अंशु को कोई भी मजाक समझ के बात मत कीजिएगा। और इशू जो क्या है क्या नहीं है वो हमारा अंशु टीम जानता है, हमारा प्रेसिडेंट जानता है। समय आने पर वो सब कुछ डिटेल्स बता देगा। 24 आवर्स का आप लोग चांस दे रहे हैं अपोलोजाइज करने के लिए, तो अगर 24 आवर्स के अंदर वो लोग अपोलोजाइज नहीं करेगा तो आप लोगों का क्या एक्शन होगा? अगर आपका 24 आवर्स में आपका अपोलॉजी प्रेसिडेंट अंशु को नहीं मानता है, तो नहीं मांगता है उसका ऑफिस में आके, तो अंशु का तरफ से उसको एंटी यूनियन डिक्लेयर किया जाएगा, उस पर्टिकुलर वो 3 लड़का को और एंटी नीसी दिया जाएगा। तो बोलो तरफ से आप लोग का अंशु टीम का भी एलिगेशन रहा है कि आप लोगों ने मिसयूज करके अपोजिट प्रेसिडेंट को एंटी नीसी डिक्लेयर किया, इस पर आपका क्या? देखो, सबसे पहले बात आपका जब ऑल कम्युनिस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जब बात करता है तो वहां का जो टीम जो प्रेसिडेंट जो बना है वो भी टिंगलिंग वाला प्रेसिडेंट है, वो स्टूडेंट मैंडेट प्रेसिडेंट नहीं है। वो सबसे पहले बात आप सब भी जानना है। तो वो आज जो भी एलिगेशन जो लगाए वो बेसलेस है और उसको हम टीम अंशु बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता उसको। Exactly. In this regards, myself Mr. Dopum Sonam, the spokesperson of Ansu, and I won't go in much details, but for the very brief line, हम ये बताना चाह रहे हैं कि the reason behind declaration of this anti-Nishi and anti-union, that clearly the story behind is that the president of all Kamle District Students Union has clearly violated and challenged the order and ordinance that already the president of Ansu had issued for the interest of the Kamle district and especially for the branch students union, who is the federal student organization of particularly of the Ansu. Ansu का जो federal body का interest में, Kamle district का interest में उन्होंने जो एक decision ले करके जो वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो स्मूथली जो एडवाइस दिया था, जो उसका जो ऑर्डर जो पास हुआ था एंड मेनी मोर गाइडलाइंस और जो भी सजेशंस दिया था उसको ओपनली चैलेंज किया, अभी तक कर रहा है। एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड एंड दैट इज द मेन फैक्ट कि वो जो है अपना एक कमरे का इंटरेस्ट में नहीं कर रहा है। ही इज इन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेगेटिव मेंटालिटी, द एंटी-नीसी मेंटालिटी पीपल एंड वी हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड द पार्ट। इसलिए उसको हम लोग जो अंशु प्रेसिडेंट ने एंटी-नीसी डिक्लेयर किया गया। वंस अंशु प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड एंटी-नीसी, दैट मींस ही इज the authority of the head of the constitution of anti-Nisi students community ना, जो उसका ऑर्डर जो है वो कानून बन जाता है। तो जब ये कानून जब ऑर्डर को आप जब चैलेंज करता है तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक अ रेप्रिकेशन एक्शन। और अभी जो भाई रिसेंटली जो 3 डेज का जो अल्टीमेटम दे करके गया, असिस्टेंट फिनेंस सेक्रेटरी ऑलरेडी क्लियर कर दिया 24 आवर्स में ही शुड गिव अ क्लियर रिप्लाई। इसका भी एक सिस्टम होता है, एक ऑर्डिनेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लॉज होता है ना,
तो अंशु प्रेसिडेंट आप सब जानता है, entire people know. The 7 districts have mandated the president, and he is the brain and heart and soul of entire NISI students community. And when he feel, जब वो जब समझता है कि ये डिस्ट्रिक्ट का अगेंस्ट में कोई एंट्री कर रहा है तो उसको डेफिनेटली डिक्लेयर करना पड़ता है, और ये बाइलॉ में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको हम डिटेलिंग अभी नहीं दिखाएगा, दैट इज वेरी क्लियर। द इंस्टीट्यूशन ऑफ अंशु इज इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ निसी कम्युनिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ निसी स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी, वो इंटरेस्ट में दिया गया और ये कल को भी अमल रहेगा। इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग, तो इसको हम लोग प्रोसीड किया जाएगा और बाकी जितना अभी फर्दर एक्शंस है दैट विल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर हम लोग को दिया गया। और एक सवाल है कि तुमने ये भी कहा था कि अगर जो करियर पर ऑप्शन है जैसे से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे कहा ये जो प्रेसिडेंशियल केस में ये क्लियरली स्टेटमेंट किया गया है कि जो फेडरल बॉडी ऑफ आंसू, डेफिनेटली आंसू का कोई इसमें राइट नहीं होता है इंटरफेरेंस करने के। yes we have to understand that na ANSU and APSU is a student organizer, apex student organizer of state, and NISI ANSU is a interest group of NISI community and apex student organizer of NISI community. When talk about the interest of the NISI community, definitely whatever our decision the constitution of ANSU has written, वो हम लोग को abide करना पड़ेगा। We don't care who is APSU, we don't care who is DSU, whatever bylaw you may be running through, but when in our jurisdiction, in the institution of ANSU and in the institution of ONIC students union, it has to be, ये इसको हम लोग जो compliance करना पड़ेगा, तो इसी का इंटरेस्ट में है जो। हाँ, तो जब आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहे हैं, बाइलॉ का बात कर रहे हैं, ये आपको जो आंसू का आर्टिकल 19 में सेक्शन काफी दिया हुआ है, सेक्शन 17 से दिया हुआ है। Yes, आप स्पेसिफिकली मेंशन कर पाएंगे कि यहाँ पे जो सेक्शन है आर्टिकल 19 का कौन सा सेक्शन को जो प्रेसिडेंट जो वायलेट किया है आपको कंप्लेंट हुआ है उस पे एंटी निसी भी डिक्लेयर करने की। आर्टिकल का अभी जो सेक्शन है अभी जो लेटर में यहाँ जो दिया गया ना, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि आर्टिकल जो अंशु का यहाँ में बहुत सारा है ना, फॉर दैट आई हैव टू लुक इनटू द लेटर दैट वी हैव गिवन थ्रू। तो मैडम ये जो क्लियर बात हम लोग को ये बता रहा है कि क्योंकि ये कोर्ट जजमेंट नहीं कि हम टेक्निकल चीज को ही बताना है ना, इट इज थ्रू द आंसू ओनली, आंसू कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रू से हम लोग किया गया है। और ये जो है आर्टिकल एंड ये आर्टिकल जो ना मैडम, आर्टिकल के लिए आपको मैं यहाँ में दिखा सकता हूँ कि हमारा जो ऑर्डर जो पास किया गया है है तो ये वो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का फेडरल बॉडी है, तो हाउ कम कि आंसू से क्लियरेंस जो जितना भी पावर है स्टूडेंट यूनियन को टर्मिनेट करना, जो सपोर्ट देना, वो उनका राइट बनता है। तो कुछ ये एरर होता है कि इसमें आंसू से इंटरफेरेंस है। नहीं मैडम, ये इंटरफेरेंस नहीं है एक्चुअली। ये जो ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन होता है ना, आंसू का एक कंप्लीट फेडरल बॉडी होता है, तो उसका इंटरेस्ट में ही ऑर्डर जो पास किया गया था एंड मेनी सजेशंस वी आर गिवन, उसको लेकर के प्रेसिडेंट और तमिल डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन खुद अटेम्प्ट किया है। ही हिमसेल्फ कम इनटू आवर ऑलरेडी जो आंसू प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है उसको कंट्राडिक्ट करके कुछ चैलेंज किया, और वो उन लोग को हम बोला नहीं कि ये मतलब आप इसको करना है ना, और हम लोग जो कभी इंक्रोच भी नहीं किया कि आपका ये आपसू का वहाँ में घुस करके आप देखो को हम कभी चेंज करें, ऐसे नहीं। लेकिन जो आप बीएसयू का जो फ्रेमवर्क में आप जो अपना जो इंक्रोचमेंट जब आता है, अंशु को प्रेसिडेंट का ऑर्डर को जब वायलेट होता है, डेफिनेटली अभी यहाँ में आर्टिकल में ऑलरेडी दिया गया ना, it is already written that the ONIC Students Union power conferred under Part 6, Article 7, 1 Clause 8 of the Constitution of ANSU ना, as per previous order। तो ये आर्टिकल में दिया गया है, that is the वहाँ में पावर फंक्शन का आप लोग को रिसर्च करके पढ़ लीजिए ना, या में हम सब कुछ को बताना जरूरी नहीं है, तो वो उसका हिसाब से कल को कोर्ट में होगा तो तब हम बता सकते हैं कि डिटेलिंग है ना। तो जी अब एक क्वेश्चन रहेगा कि मतलब अंशु मतलब जो अपनी जो एंटीनिसी मतलब अपने को घोषित कर रहा है, हाउ कम इट पॉसिबल वेयर देयर इज a less parental body is there, is it after consultation with NES you guys are issuing them एंटीनिसी को ऐसे करके दे रहे हैं ना, आप लोग अंशु दे रहे हैं? Whatever the decision ना, it is has given by and when talk about anti-NISI, it is not a
इट इज क्लियरली सेड दैट जब निसी का इंटरेस्ट में जो कंस्पिरेसी होता है ना, और आर्टिकल में अभी जो दिया गया है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू में क्लियर का पावर जो कन्फर किया, अभी जैसे आपको हम आर्टिकल को बताया ना, दैट इज द रिसर्च, उसमें आप जाएगा तो बहुत वास्ट चला जाएगा। वी हैव टू गो विद अ वेरी वास्ट डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दिस रिगार्ड्स, लेकिन कहीं ना कहीं निसी का इंटरेस्ट में ही वो जो एस्टैब्लिश किया। और जो आप स्टूडेंट मतलब उसको रोल से उसको आप एंटी बोल रहे हैं ना, वो इसी का उसको एंटी बोल रहे हैं, वो आदमी को जो आप लोग इसको आप एंटी बोल रहे हैं। डेफिनेटली इन जो आपका जो परफॉर्मेंस लाइक ना स्टूडेंट्स यूनियन एक्टिविटी में तो वो एंट्री हो गई है, वहाँ पे उसका पार्टिसिपेशन का बहुत सारा लेखों नहीं होगा और उसमें कहीं क्वालिफाई भी नहीं होगा, स्पेशली व्हेन वायलेटिंग द आंसू कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत सारा में वो जो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट the social framework, whatever his mentality is, when recognized by the president of ANSU that he has conducted anti-nishi, that means उसका सोच विचार उसका पर्सनैलिटी पे भी डेफिनेटली पड़ेगा, वो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो उसको अब दुनिया को मानने देना माने वो कन्विंसिंग जो फिर अलग हो जाता है ना, एक एजेंट एंड मतलब ये जो आप लोग नेस के कोई लेना देना नहीं है, आप लोग उसको मतलब एंटी-निशी हो गया, मिस हो गया। यस यस नेस को लेता नहीं है कि मतलब ऐसे मतलब एक चीज इलीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, मतलब ये जो आदमी को आप बिना मतलब नेस से कंसल्टेशन का बाद आप बिना किसी मतलब किस वजह से एंटी-निशी घोषित नहीं कर सकते, उसका ऊपर क्या कहना है, मतलब ऑलरेडी सर्कुलेट ऑन द सोशल मीडिया। For that we have to see a broader discussion and platform we have to create ना, तो उसके लिए एक मास डिस्कशन और नया ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविजन, वो प्रोविजन को हम अमल करना ही पड़ेगा ना, और कल को उसका रेफॉर्मेशन पार्ट में हम जब डिस्कशन होगा थोड़ा और उसको इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्गर वे में हम बना सकता है, कहाँ पे एप्लीकेबल है ना, कहाँ पे इसको हम लोग परफॉर्म किया जा सकता है। When सोशल सेक्शन जब ऑर्गेनाइजेशन का बात करता है, वी नेवर कंपेल एनीबॉडी टू एक्सेप्ट आवर ऑर्डर, एक्सेप्ट आवर डिसीजन, isn't it? और जब आप एक्सेप्ट करेगा वो आदमी का बिलीफ सिस्टम, जैसे निसी को भी हम एक जो वोट बोले, हर एक निसी मानेगा वोट के लिए, who feels think for the positive interest of the निसी, he will stand for the negative positive decision, और जब नेगेटिव डिसीजन देगा तो डेफिनेटली दे ऑटोमेटिकली अनसिन, तो उसको दो इतना हम लोग थ्रोली माने आर्गुमेंटिव में नहीं लाने से भी हो जाएगा बेसिकली। आपने एक काम कर दिया है वो मतलब तो डाटा से ऑडिट का मतलब ये क्या पॉलिटिकलाइज हो रहा है। एग्जैक्टली हम लोग जितना तो अभी इफेक्ट पेंडिंग ग्राउंड रिपोर्ट का हिसाब से ना ऑलरेडी पॉलिटिकल अलाइनमेंट और वो अलग है, एट द सेम टाइम जो उसका जो एग्जीक्यूशन जो स्टाइल है ना, दैट इज बीइंग इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सम एंटी निशी मेंटालिटी पीपल एंड वी हैव रिकॉग्नाइज्ड, एंड उसका कारण से ही ये सब जो इनिशिएटिव करना पड़ा है ना, फॉर द प्रिकॉशन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर निशी कम्युनिटी, इतना ही है। जो आगे प्रेस ब्रीफिंग में उनका ये भी क्लेम था कि प्रेसिडेंट आंसू तरफ से एक ऑर्डर दिया गया था कि डिसोल्यूशन ऑफ इसके मतलब वो क्या बोलते हैं यूनियन को, तो विदाउट नॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये क्या एथिकल है? मैडम जी रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज, सुनाई नहीं दिया। आगे का जो एलिगेशन, आगे का जो प्रेस ब्रीफिंग किया था, Yes, yes. ये एलिगेशन आंसू प्रेसिडेंट का तरफ से एक ऑर्डर दिया गया था डिसोल्यूशन ऐसे कुछ करने के लिए। यस यस तो क्या वो एथिकल है? dissolution, हाँ। definitely that is already mentioned in the article also, the constitution of ANSU, especially the branch student union उसको dissolution कर सकता है, dissolve कर सकता है, restructure कर सकता है, reform कर सकता है for the interest and strengthening of the ANSU federal unit ना, तो ये जो provision दिया गया मैडम वो ethical। यहाँ पे क्लियर तो नहीं हो रहा है कि जब डिस्ट्रिक्ट कामडे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो अपना बीएसयू को वो दे रहा है, तो वो सब जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है तो वो नोटिस दे रहा है कि ये आंसू को क्यों अप्लाई कर रहा है? एक्चुअली आंसू को अप्लाई कर रहा है, आंसू हैज टू तातू तारे में व्यक्तित्व कर मैडम ये जो है हाँ, तो आपका ऑर्डिनेंस और ये इसका सिस्टमेटिक जब बात करने से अंशु को इसलिए इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि अंशु जो है ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन जो कि फेडरल यूनियन है ना हमारा निशी हेरिटेज एरिया में, जैसे आपका कंस्टिट्यूंसी में बाबिंग होता है, चाइल्ड जो होता है जो ना और यो काइंड ऐसे टाइप का एक वो होता है स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जब भी अंशु प्रेसिडेंट जो एक ऑर्डर पास करता है वो वैलिड एंड बाइंडिंग, वो जो मैंने एक कानून बन जाता है कि इस प्रकार से आपको इलेक्शन प्रोसेस कराना है, तो उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट है, ही इज द फेडरल यूनियन ऑफ द ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, उन लोग ने जब फिर यहाँ पे आके अटेम्प्ट किया कि ये जितना भी ऑर्डर है उसको चैलेंज कर रहा है, एंड दैट मीन्स
तो आप प्रेसिडेंट को ही अंडरमाइन कर रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का इलेक्टेड लीडर का डिसीजन है। तो जब आप उसको चैलेंज कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली इंजेक्टेड बाय द सम अदर इन्फ्लुएंस ना। हम ये समझता है कि अब हमारा इंटरेस्ट का बाहर है इस्लाम के पीछे। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है सर, जो आपका चीफ प्रेसिडेंट अभी जो दिल्ली मिशी की वजह से अपना कैबिनेट हो चुका है, तो उन लोगों ने केवा का कैसे बल को रखा है हमने डिस्ट्रिक्ट में, इस पर आपका क्या राय है? उसका पर्सन काम करेगा या नहीं करेगा? कौन सा आइडियाज में केवा का अगेंस्ट आपके लोग कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट में बल को रखा गया जा रहा है, तो ये दिल्ली में जो अभी आपका जो पर्सन ही करेगा वो एग्जीक्यूटिव तो वो फंक्शन नहीं करे। और इसी डोमिनेटेड एरिया में जब आंसू प्रेसिडेंट वंस ना आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को एंटिटी डिक्लेयर किया है, तो उसका फंक्शन जो डेफिनेटली डिजर्व जैसा है, लेकिन नेवर प्रोसीड और उसको एम्पावर उसका प्लेस में हम जो इंटरेस्ट कैरी करने के लिए फेडरल यूनिट इज हियर, दे विल एस्टैब्लिश एंड दे विल डेफिनेटली लुक इनटू द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। सर जो बल को होगा उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल सकता, मत लगाओ, इस प्रकार का चैलेंज मत कराओ कि आपसू वर्सेस आंसू, इस प्रकार का मत कराओ। आंसू जो है कुछ भी करते नेस से क्यों नहीं पूछ रहे, ऐसा मत करो। नेस हमारा एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा एक माँ पिताजी का जैसे, आपसू हमारा एक बड़ा भैया का जैसे है, तो वो सबको हम लोग को जहाँ में रेस्पेक्ट देना, हम हमेशा सदियों से देख के आया है, आने वाले कल को भी देगा। तो लेकिन हम लोग आंसू जो कर सकते हैं वो दुनिया जानता है, हम लोग क्या कर सकते हैं वो तो बोलने वाला नहीं है। तो ऐसे सीनियर हिसाब से वो है। तो लास्टली आप लोग को आप लोग ये मत सोचो कि एक डीएसयू के लड़का को अंशु जो ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा मत सोचिए ना। आप देखिए, चाहे आपसू का लीडर हो, अंशु का लीडर हो, बीएसयू हो, डीएसयू कोई भी हो, चाहे वो हमारा नेसो का भी क्यों ना हो, जब वो निशी है तो जब अंशु की बात करता है वो ऑटोमेटिकली वो अंशु का ही अंदर में आता है। कोई भी आपसू प्लेटफॉर्म में भी कोई भी पोस्ट में क्यों ना बैठो, जब निशी समाज का इंटरेस्ट में कुछ भी आंसू बात करता है वो ऑटोमेटिकली आंसू का अंदर में आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कंट्रोल करें, ऐसा बोल के नहीं है। जगह जगह पे डीएसयू वाला भी आपसू आंसू वाला लोग को भी कोई एंटी देता होगा, शायद मैंने कभी देखा भी है। एक छोटा सा बीएसयू भी जहाँ पे जेन्युइन लगता है वो, चाहे वो आपसू का मेंबर हो चाहे वो आंसू का मेंबर को भी देता है। तो अगर जरूरी पड़े तो आंसू का जो हम लोग प्रेसिडेंट है वो किसी को भी एंटी दे सकता है, लेकिन हमारा इंटेंशन जो है एंटी देने का नहीं होता। आपका एक्शन जो मैटर करता है, आपका एक्शन पर हम लोग को रिएक्शन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको जान पहचान ही नहीं, आपको घर बैठते बैठते एंटी दे दिया, ऐसे तो होगा नहीं, कुछ तो रीजन होगा। तो वो रीजन जो क्या है, मीडिया वाला आप लोग भी उसको जानने के लिए कोशिश कीजिएगा और सही इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ट्राई कीजिए आप।